हाय एवरीवन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक छोटा सा बेसिक याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और वो क्या है, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का बात होता है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद जो अमाउंट होता है उसका क्या फार्मूला होता है, ए इज इक्वल टू पी मतलब इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस उस पर जो रेट लगेगा वो डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और पावर में वो आएगा जितनी टाइम्स लगेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया छोटा सा बेसिक, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें याद रखना पड़ेगा। ओके, और एक कुछ पॉइंट याद रख लो कि देखो, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर होता है। कब? फॉर फर्स्ट टाइम और ईयर ले लो, जब भी फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा तब SI CI के बराबर होगा। ओके, और सेकंड बेसिक क्या है कि ये भाई आप CI का मतलब भी जानते हो कि नहीं, CI का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये है इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है ये। ओके, तो ये हमारा बेसिक है, ठीक है, जो कि हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए जब भी बात आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बेसिक हमारा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, ठीक है। देखो, अ प्रिंसिपल P becomes Q in 1 year, okay, when compounded हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है, ठीक है, विद R% एनुअल रेट, ठीक है। तो यहाँ आपको केयरफुल हो जाना है। क्यों? क्योंकि ये हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, मगर जो रेट दिया हुआ है, ठीक है, वो एनुअली दिया हुआ है, वो हाफ ईयरली नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भाई हमें करना पड़ेगा रेट को कन्वर्ट, ठीक है। तो रेट कन्वर्जन, ओके। तो देखो एनुअल दिया हुआ है हमारा, ठीक है। 1 ईयर का रेट हमारा क्या दिया हुआ है, R%, ओके। तो ये जो है हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, तो हाफ ईयर मीन्स 1/2, ठीक है। तो इतने ईयर के लिए कितना हो जाएगा, सिंपली भाई मल्टीप्लाई कर दो, और क्या, तो ये हो जाएगा R/2%, ओके। इतना क्लियर है। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब प्रिंसिपल P बिकम्स Q, मतलब Q मीन्स A है फॉर्मूला में, अगर देखो तो ये अमाउंट है, ओके। तो फर्स्ट केस में हमारा क्या बनता है, जो अमाउंट है मतलब Q बन गया, ओके। प्रिंसिपल है P, ठीक है, और 1 प्लस R कितना आ गया हमारा, हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, देख लो हमने यहाँ R/2 निकाल लिया है, ठीक है। तो ये हो गया R/2 डिवाइडेड बाय 100, ओके। और कितनी टाइम्स, हाफ ईयरली है मतलब साल में 2 बार देना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब चलो भाई आगे। इफ़ द सेम प्रिंसिपल P बिकम्स Q इन 1 ईयर व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, विद S%, यहाँ एनुअली है तो हमें रेट कन्वर्जन करने का ज़रूरत है नहीं, ठीक है, विद S% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ओके। तो सेकंड केस में हमारा क्या बोल रहा है, सेकंड केस में है वो भी Q बन जाता है भाई, अमाउंट Q हो जाता है, प्रिंसिपल सेम है, ठीक है। 1 प्लस R, वहाँ का रेट कितना है, वहाँ S दिया हुआ है, ठीक है, और वो एनुअली है S, तो सिंपल S हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100। एनुअली है मतलब एक ही बार है, मीन्स यहाँ 1 आ जाएगा। इतना क्लियर है, ओके। तो अब देखो
एक साइड दोनों बराबर हो गए कि नहीं, ठीक है। जब लेफ़्ट साइड बराबर हो गए, ठीक है, तो राइट साइड तो बराबर हो ही जाएंगे दोनों वाले, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम ये फर्स्ट वाले का ले रहे हैं, ठीक है। P1 प्लस R/2 को चेंज करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, R/200, ओके, पावर में 2 है, इज इक्वल टू, अब इसके मतलब जो B है उसके राइट साइड के बराबर होगा, मीन्स P1 प्लस S डिवाइडेड बाय 100, ओके। 1 का पावर ना भी लिखे तो चलेगा। तो अब देखो ये P तो कट जाएगा, है कि नहीं, और यहाँ देखो स्क्वायर है, ठीक है। तो आप तो बचपन में भी पढ़े होगे, बचपन में नहीं मतलब 6th क्लास में, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये तो आप पढ़ ही रखे होंगे, ओके, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस इस पे आप रख दोगे तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर मतलब, और 200 का 2 दूनी 4, 1 2 3 4, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2ab R/100, ठीक है। अब इधर क्या है, सिंपली बाय 1 प्लस इतना है, ओके। अब देखो इधर 1 कटेगा, इधर 1 कटेगा, ओके। तो अब क्या बच गया हमारा, जो भी बच गया, ठीक है। अब देखो इधर 100 है, इधर भी 100 है, ठीक है। तो 100 1/100 हम कॉमन ले लेते हैं ताकि और सिंप्लीफाई हो जाए, ओके। 1/100 हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, R स्क्वायर, 1/100 हमने यहाँ से लिया है तो यहाँ बचेगा 400, ओके, प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ का हमने 100 तो ले लिया भाई, ओके। अब यहाँ है S/100, ओके। अब क्या होगा, ये 100 कट जाएगा, ठीक है। जब 100 कट गया तो क्या बचा इधर, R स्क्वायर 400 प्लस R इज इक्वल टू S, ठीक है। अब यहाँ से ही आपको समझना है, देखो ये जो है R पे एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, ठीक है, एक्स्ट्रा एडेड टू R टू इक्वलाइज S, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि नहीं कि R छोटा हो जाएगा, ठीक है। कैसे, नहीं समझ में आया क्या, देखो आप इसको ले लो K, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, अगर आप लेते हो यहाँ ये है R, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एडेड इसमें क्या है भाई, ये K है, ओके। और आप ले लो S को इधर, ठीक है, ओके। तो दोनों में कंपेयर करो, R और S में करना है, ठीक है। तो ये तो एक्स्ट्रा एडेड ऊपर वाला K, ओके। तो हमें R और S में ही कंपेयर करना है, तो सिंपली है R लेस हो जाएगा S के, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ओके, मीन्स ऑप्शन नंबर C, ओके।